हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में आपने ईमेल और सोशल मीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो लेक्चर में देखा। आशा करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आया। हम आगे जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा चैप्टर और एक ऐसा पॉइंट्स है जो कि आज के टाइम हर एक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। जस्ट लाइक हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट के साथ हमारा ऐसा संबंध बन गया, जस्ट लाइक इसके ऊपर हम डिपेंडेबल है, जैसे मेड फॉर ईच अदर है। अब चाहे लाख कोशिश करिए, कोई ना कोई काम के लिए आपको इंटरनेट से कांटेक्ट करना ही पड़ता है, चाहे ईमेल का हो, मैसेजिंग का हो, या कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का हो। तो इस वजह से फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी इसका एक पार्ट बना हुआ है, जहाँ पे हमको इससे जुड़ी हुई नॉलेज प्राप्त करना होता है और ये भी देखना होता है कि हमारा इंटरनेट सर्फिंग के दौरान या इंटरनेट में कुछ भी वर्क करने के दौरान हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है। क्योंकि इंटरनेट में ओवरऑल डेटा एक बहुत मायने रखता है, डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट थिंग्स। अब इंटरनेट थिंग्स का मतलब फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरनेट का क्या क्या व्यूज है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। जस्ट लाइक हम लोग सुबह से लेके शाम तक अपने कामकाजी लाइफ में जितने भी चीजें यूज करते हैं उसमें काफी चीजें इंक्लूड है। जस्ट लाइक इसमें दिया गया है हमारे रोजमर्रा की वस्तुओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विचार है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड हार्डवेयर के अन्य रूपों के साथ एम्बेडेड ये डिवाइस इंटरनेट पर दूसरों के साथ संवाद और बातचीत कर सकते हैं और उन्हें दूर से निगरानी और नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सबसे पहली बात, जहां पे सिक्योरिटी सिस्टम की बात आती है, वहां पे आपने सीसीटीवी कैमरास के नाम सुने होंगे। सीसीटीवी कैमरा जो कि एक आईटी टूल्स है, आईटी प्रोडक्ट है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कई सारे अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अगर जैसे मान ले किसी एजेंसी में, ऑफिस में लगा हुआ है, फैक्ट्री में वर्कर के सामने लगा हुआ है, ऑफिस वर्कर जितने हैं उनके सामने भी लगा है, तो यहाँ पे एक चीज होता है कि कोई एक बंदा बैठ के उसका कंटिन्यू निगरानी करे, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक पॉइंट और आ जाता है जिसको हम इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल पे या अपने घर पे अपने ऑफिस का पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये फ्यूचर स्किल्स में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जितने इसमें दिया है, जैसे एम्बेडेड डिवाइस का मतलब ऐसा कोई डिवाइस जो कि एक इंफॉर्मेशन पर्पस में फिक्स करके लगा दिया जाता है, जो यूजेबल है और जिसमें डेटा से संबंधित मतलब चीजें उसमें आते हैं। जस्ट लाइक अटेंडेंस सिस्टम के लिए हम लोगों ने जो डिवाइस देखा है जिसमें अटेंडेंस सिस्टम लेता है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है, बॉडी स्कैनर हो सकता है, फेस स्कैनर हो सकता है, या फिंगरप्रिंट का हो सकता है। ठीक है, इसमें जो भी चीजें हैं हमारा इंफॉर्मेशन भी वो लोड कर रहा है और बाकी चीजें एक रेगुलर डेटाबेस में एंट्री करता जा रहा है। ठीक है, किसी भी ऑफिस में जैसे पहले होता था अटेंडेंस के लिए एक कॉपी में या रजिस्टर में सिग्नेचर करके उसका डेटा लोड किया जाता था, अब जो है कि वो डिजिटल हो गया। इसी तरीके से बाकी हमारे पास सोशल मीडिया है कि हम अपने रिलेटिव से लेके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं सबसे कम्युनिकेशन के जरिए जुड़े रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, है ना। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये आ जाती है कि कोई भी आपका फ्रेंड लिस्ट में कोई भी रिलेशन वाला या फ्रेंड हो, चाहे वो फॉरेन में हो या इंडिया में किसी भी जगह में हो, तो इंटरनेट की इस तरीके से, इंटरनेट के जरिए से हम उससे कम्युनिकेशन में ऑडियो कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, चैटिंग हो, उसमें जरा सी भी देर नहीं लगता। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा कोई फ्रेंड मुंबई में है, एक है दुबई में, अब दोनों को हम एक साथ वीडियो कॉलिंग में अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो दुबई में है इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा जो भी, क्योंकि इंटरनेट में इस चीज की कोई वो नहीं है। आप जितना भी जिसको भी ऐड करना चाहे बस इंटरनेट में अवेलेबल होना चाहिए, तो वो चीज हमेशा एक्सेसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सारे पॉइंट आते हैं जहाँ पे हम इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशंस और किसी भी डेटा से रिलेटेड चीजों की निगरानी और उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह में बैठ के प्राप्त कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में IoT बोलते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पॉइंट। तो हम इसी टाइम के अंदर कोशिश करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करें। सबसे पहले एडवांटेज में हमारे पास कई सारे पॉइंट आ जाते हैं, जस्ट लाइक इनहैंस डेटा कलेक्शंस, कम्युनिकेशंस, efficient and saves time, money and reduce waste। अब इस पॉइंट में कुछ चीजें ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्टली MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आ जाते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन या टैगलाइन लिखा होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में से चूज करना है ये कौन सी पॉइंट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहला आ जाता है इनहैंस डेटा कलेक्शंस। अब यहाँ पे जो दिया है, जितना अधिक जानकारी हो तो सही डिसीजन लेना उतना ही आसान हो। क्योंकि मॉडर्न डेटा कलेक्शंस पैसिव यूज के लिए अपने लिमिटेशन और डिजाइन के कारण सफर करता है, इसीलिए IoT मतलब इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन स्पेस और प्लेस को ब्रेक करता है जहां मानव वास्तव में दुनिया का विश्लेषण करने के लिए जाना जाता है। अब इंटरनेट में जब भी हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन लेना होता है तो इंफॉर्मेशन देखिए प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है लोगों के पास। जैसे कोई डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके निकालता है, या फिर किसी को अगर वेबसाइट पता है तो डायरेक्ट वेबसाइट पे क्लिक करता है। ठीक है, इनहैंस डेटा कलेक्शंस मतलब डेटा को प्राप्त करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डेटा को किस हद तक कैसे कंप्लीट किया जाए उसके लिए हमारे पास इंटरनेट यूजर का बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जहां पे दिया गया है इसका अपने लिमिटेशन एवं डिजाइन के कारण सफर करता है, इसीलिए IoT उन स्पेस और प्लेस को ब्रेक करता है जब मानव वास्तव में दुनिया के विश्लेषण के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर ये चीज ना समझ में आया, आप बस इतना ध्यान रखो कि इंटरनेट में जब भी कोई यूजर कोई डेटा सर्च करता है, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया गूगल में डायरेक्ट सर्च करना या फिर कोई वेबसाइट में चले जाना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी पार्टिकुलर चीज का सिर्फ नाम पता होता है, ना ही कोई लिंक है, ना ही कोई वेबसाइट है, तो हम गूगल में सर्च करते हैं, सर्च करते 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 लगभग वहां तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन गूगल ही यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हैं, गूगल का ये प्रोसीजर है, जो भी सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीजें हजारों लाखों की तादाद में आपके सामने पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है कि ये फुल ट्रांसपेरेंसी को अलाउ एवं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अब जैसे हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले, व्हाट्सएप में आप किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ अगर बात करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला कंडीशन क्या है कि व्हाट्सएप में अगर किसी से बातचीत करना है तो अगला कंडीशन है कि अगला भी व्हाट्सएप यूज करे। बस इसमें फिर हमारे पास ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैट है ना, टाइपिंग करके मतलब जहां पे आप बोलेंगे वो टाइप हो जाएगा, फिर वो आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसी कारण फिजिकल डिवाइस अधिक एफिशिएंसी एवं उच्च गुणवत्ता के साथ एक दूसरे के साथ टच में रहता है। अब देखिए आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पे हम लोग जैसे पहले फोन करके बातचीत कर लेते थे, वही चीजें हमारे व्हाट्सएप ने ले ली, फेसबुक ने ले ली। व्हाट्सएप में क्या है कि बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जैसे पेरेंट्स मान लीजिए घर पे हैं और बच्चा कहीं कॉलेज निकला हुआ है या हॉस्टल जा रहा है, तो वहां पे एक जरा सी इंफॉर्मेशन है, अपने मम्मी को या पापा को व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना बोला कि हम पहुंच गए, बाद में हम बात करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आ गया ना। मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी, मतलब यूज करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा। इसीलिए आप इस पॉइंट को व्हाट्सएप के फेमस होने पर भी जोड़ सकते हैं। जहां पे व्हाट्सएप फेमस होने की क्या रीजन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप की जो कम्युनिकेशन कैटेगरी या कम्युनिकेशन प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे यूजर को किसी भी टाइप की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि जो लोग पढ़े लिखे कम है वो भी व्हाट्सएप में अपना ऑडियो सेंड कर सकते हैं या ऑडियो में बोल के उसको टाइप करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज के बात करा जा रहा है। तो इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन हो या कोई भी ऐसा वेबसाइट जो कि यूजर के यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी है, तो वहां पे ये फायदा करता है बहुत ही ज्यादा, और इसका फेमस होने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आगे है। नेक्स्ट आ जाते हैं इफिशियंसी, इफिशिएंट एंड सेव्स टाइम। इफिशिएंट सेव्स टाइम को भी आप इस पोर्शन में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं, इफिशिएंट एंड सेव्स टाइम। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे जोड़ सकते हैं,
इंटरनेट में कोई भी चीजें जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज पहली बार ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंट हो और ये बहुत आसान तरीके से काम करे हमारे साथ। जहां पे दिया गया है सटीक परिणाम तेजी से प्राप्त किया जा सकता है, इससे बहुमूल्य समय की बचत होती है, हर दिन समान कार्यों को दोहराने के बजाय ये लोगों को अन्य रचनात्मक कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल देते हैं, अगर कोई यूजर, अगर YouTube का एग्जांपल लें, YouTube में आप देख सकते हैं कि कोई भी यूजर जिस पार्टिकुलर वीडियोस को वो ज्यादा पसंद करता है या सर्च करता है, YouTube उसी का सजेशन उसको बार बार दिखाता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसे आ सकता है, ये एग्जांपल का पार्ट है जहाँ पे आपको समझना है इफिशिएंट एंड सेव्स टाइम में क्या होता है। अब जैसे कोई लड़का स्टूडेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वो सर्फिंग करता रहता है, मेन वेबसाइट एक अलग है और एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और बाकी जो भी फॉर्म है उसको भरने के लिए अलग वेबसाइट है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, अपने लखनऊ वाले जितने लोग हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक अलग वेबसाइट है और लखनऊ एग्जामिनेशन से रिलेटेड luonline.in करके एक वेबसाइट आता है, luexam.in करके, वहां पे आप सारे ऑनलाइन फॉर्म, रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर ऐसा स्टूडेंट हो, अगर उसको नहीं पता फिर भी वो अगर सर्च करे कि BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, तो सबसे पहला जो लिंक आएगा वही एग्जाम का लिंक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से प्राप्त करने का ये भी एक तरीका है, जहाँ पे हमारा समय का बचत होता है, जहाँ पे बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। या फिर ऐसा कोई चीजें सर्च कर रहे हैं जो कि हमारे टेरिटरी एरिया से बिलोंग ना करता हो, बहुत दूर की किसी कंट्री का या किसी अदर स्टेट का अदर डिपार्टमेंटल वेबसाइट हो, तो वहां पे टाइम लगता है। लेकिन हम अपने होम टेरिटरी में कोई भी पार्टिकुलर चीजें अगर सर्च करते हैं तो वहां पे हमको दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे इफिशिएंट एंड सेव्स टाइम में ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें मेंशन्ड है, जहां पे कोई भी सटीक परिणाम हो जो कि बहुत तेजी से प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा हमारा बहुमूल्य समय का बचत होता है, टाइम वेस्ट होने से हम लोग बच जाते हैं। और हर दिन एक समान काम अगर है तो उसको बार बार रिपीट करने के बजाय ये हमको रचनात्मक कार्य करने के सक्षम बनाते हैं। अब आपको पता है कोई भी वेब ब्राउजर हम लोग जब भी चलाते हैं, हम लोग लास्ट टाइम जो भी सर्च किए हैं उसका लिंक भी आ जाता है ऑटोमेटिक, और बाई चांस अगर किसी ने अपना सर्च रिजल्ट डिलीट कर रखा है तब भी जो भी चीजें उन्होंने सर्च किया, एक दफा किया, दूसरी दफा करेगा तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट टाइम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दो पॉइंट और है, मनी और रिड्यूस वेस्ट। मनी में क्या है, फाइनेंशियल पर एस्पेक्ट सबसे अच्छा लाभ है। यहाँ तकनीक उन मनुष्यों की जगह ले सकती है जो स्लाइस आपूर्ति की निगरानी और रखरखाव की प्रभारी है। तो फाइनेंशियल तरीके से अगर देखा जाए, भले कुछ पैसे लगते हैं लेकिन हमारा बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाता है। जस्ट लाइक रेलवे टिकट बुकिंग से लेके किसी भी पार्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या खाना पीना मंगाना, ऑनलाइन में जो चीज आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो वहां पे हम लोग मनी को उतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि हमको पता है कि पार्टिकुलर एक चीज की सर्विस लेने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए। यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करने के लिए भी लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, है ना। और रिड्यूस वेस्ट, जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की वजह से बहुत सारे संसाधन, मतलब बहुत सारे मैनेजमेंट सेक्शन में हमें प्रभावी प्रबंधन के लिए वास्तविक दुनिया की जानकारी प्रदान करता है। अब जैसे हमें गाड़ी पार्क करना है तो सबसे पहले हमको ऐप के जरिए ये एरिया पता चल जाता है कि एरिया कैसा है, एरिया में किस जगह पे देना है। या खाने पीने का जब हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे होटलों की रेटिंग हमको दिखाया जाता है कि किसका सबसे ज्यादा बेस्ट जा रहा है सर्विसेज में। यहाँ तक कि ओला उबेर की गाड़ी बुक करेंगे तब भी ड्राइवर और उस कंपनी का जो भी सर्विसेज से रिलेटेड रेटिंग आपको प्राप्त होती है, जहाँ पे एक चीज आप देखने के बाद फैसला लेने में आपको टाइम नहीं लगता है कि हमको कौन सा सर्विसेज देना है। यहाँ तक कि ऑनलाइन जब से लॉकडाउन लगा है तो ऑनलाइन एजुकेशन के सेक्टर में जितने भी बड़े बड़े एजेंसीज हैं जो कि ऑनलाइन ऐप्स या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पे भी आप रेटिंग देख सकते हैं। जैसे नीट का, एसएससी का, IAS-PCS का कोई तैयारी कर रहा है तो ऑटोमेटिक आपको उस पार्टिकुलर एजेंसीज का रेटिंग आपको दिखता है, जहां पे आपको एक ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, आपको अलग से सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एडवांटेज वाले पॉइंट में जो भी चीजें हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया। बिल्कुल
आगे से जो भी वीडियोस हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल का विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑल की नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लिक करें। और इसमें बताए जाने वाले जितने भी लेक्चर हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपका सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें या मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा सारे इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।